हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिट 9 ऑफ क्लास 2। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 की, जिस यूनिट का नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। बहुत ही बढ़िया पोयम है। एक छोटी सी लड़की है, वो अपनी ग्रैनी, ग्रैनी का मतलब आप समझ लो दादी। ग्रैनी का मतलब समझ लो क्या होता है, दादी। मैं टूल बॉक्स से लेके आता हूँ मेरा ब्रश और यहाँ से अपना काम हो जाता है शुरू। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। वही छोटी सी छोटी लड़की है, देखो ये लड़की क्या बोलती है, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। लड़की क्या बोलती है, ग्रैनी दादी आओ मेरे बाल कॉम कर दो, आप बहुत अच्छे से प्यार से देखभाल के साथ ये काम करते हो। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन। आप मेरे को किस पे बिठाते हो, कुशन। कुशन का मतलब एक छोटी सी तकिया। बिटवीन योर नीज, क्या करती है वो दादी, अपने दोनों पैर के बीच में इसको बिठा लेती है, अपने दोनों घुटने के बीच में कुशन रखती है। कुशन मतलब तकिया। यू रब लिटिल कोकोनट ऑयल, क्या रब करती है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, जैसे वो हवा चलती ना, आहा आहा आहा, ऐसे हवा के जैसे बोले, आप बिल्कुल ऐसा करते हो। यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, पूरा टाइम लगाते हो, जब खत्म कर लेते हो पूरा काम। यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हु इज अ नाइस गर्ल, जब काम हो जाता है तो बोलती देखो अब तुम कितनी अच्छी लड़की लग रहे हो। आई ना पोयम समझ में। फिर अपन आगे चलते हैं, नए वर्ड देख लो। केयर मतलब देखभाल करना, कुशन मतलब तकिया, नीज मतलब दोनों पैर के घुटने, जेंटल का मतलब होता बहुत सावधानी के साथ, ब्रीज अब भी बताया हवा, वर्ल्ड संसार, नाइस बहुत अच्छा। What does the little girl want her granny to do? बताओ वो छोटी लड़की क्या चाहती है। आंसर यहां से आएगा, द लिटिल गर्ल वॉन्ट हर ग्रैनी टू, क्या आएगा, द लिटिल गर्ल वॉन्ट हर ग्रैनी टू कॉम हर हेयर। क्या आंसर आएगा, टू के बाद कॉम हर हेयर। ये हमारा शानदार आंसर नंबर 1। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वॉट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, ग्रैनी क्या रब करती थी। देखना आंसर कहां से बनेगा, ग्रैनी रब, ग्रैनी रब, रब के बाद में डालना कोकोनट ऑयल, क्या डालना, कोकोनट ऑयल, और फिर यहां पे डाल देना ऑन हर हेयर। ग्रैनी रब कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी, यस, आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, यस द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी, हो गया। डू यूर ग्रैंड पेरेंट्स लाइव विथ यू, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ में लिव मतलब रहते हैं, हाँ रहते हैं तो यस। डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम, क्या आप उनके साथ में कुछ समय बिताते हो, हाँ, नहीं बिताते होंगे तो बिताना चालू करना। हाउ डू यू हेल्प देम, कैसे मदद करते हो, कैसे कैसे, बोलो बोलो बोलो, बाय डूइंग देयर वर्क। आगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाय डूइंग देयर वर्क, उनका कोई भी काम है तो वो कर देना, तो उनकी क्या हो जाएगी, हेल्प, बाय डूइंग देयर वर्क, बाय डूइंग देयर वर्क। ठीक है, फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या बोलता है, वॉट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज, मैं हिंदी में ग्रैंड मदर को बोलता हूँ दादी, ग्रैंड फादर को बोलता हूँ दा दा। आगे क्या बोलता है, डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, आप किसी ओल्ड पीपल को जानते हो, मैं तो बोल देता हूँ यस, सबसे बुजुर्ग है राम। कैन यू मेक देम हैप्पी, यस, उनको खुश करना बड़ा सरल है, उनका काम कर दो वो क्या हो जाते, खुश। वर्ड बिल्डिंग ध्यान से सुनना, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, यही शब्द से नए वर्ड बनाना है। देखो कितने सरल है। इसने एक बनाया रेंट, रेंट का मतलब होता किराया। मैं आपको और बहुत सारे वर्ड्स बना के दूंगा, आप देखते चलना ध्यान से। ये बताओ कोई बड़ी चीज़ है तो उसको ग्रैंड बोलते कि नहीं बोलते, बोलते ना, ग्रैंड सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग, तो एक बन गया ग्रैंड। इसके बाद में ये बताओ, अगर आपको किसी चीज़ का टुकड़ा बोलना है तो उसको PART पार्ट बोलते हो कि नहीं बोलते हो,
एक नया शब्द हो गया ग्रैंड, एक दूसरा नया शब्द हो गया पार्ट। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? और एक नया शब्द AND एंड बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो ना, हाँ बन रहा कि नहीं बन रहा? इसके बाद में ARER बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हमारे नए शब्द बन रहे हैं किससे? ग्रैंड पेरेंट से। रेंट बनाया, ग्रैंड बनाया, आर बनाया, एंड बनाया। और देखो, अगर आप चाहते हो ना, अगर आप बोलते हो किसी को कि कोई चीज़ मेरे को भेज दो, तो उसको क्या बोलेंगे? SENT, सेंट। कोई संत है तो उसको क्या बोलेंगे? SANT, सेंट। किसी को देखना है तो क्या बोलेंगे? SEAC, समुद्र। बना कि नहीं बना? सम टाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ अ पीपल विद अनदर वर्ड। कई बार क्या होता है, नाउन की जगह प्रोनाउन लगाते हैं, मतलब दूसरा शब्द लाते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम, रिप्लेस द नेम इन द सेंटेंस ही, शी, इट, दे, मी। बिल्कुल बता देता हूं। ये बताओ, मीना घर ले तो यहाँ पे क्या जाएगा? शी। घर ले तो शी। राम, राम लड़का है तो क्या जाएगा? ही। मैंगो निर्जीव है तो क्या जाएगा? इट। मेरे साथ बोलो, बोलो, लड़कों की जगह क्या आएगा? ही। लड़की की जगह क्या आएगा? शी। और कोई खाने पीने की चीज है तो क्या आएगा? इट। मीना की जगह आ गया शी, राम की जगह आ गया ही, और वहां पे आ गया इट। सपोज यू गो टू स्टे विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको दादा दादी के घर जाना है। मेक लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेक विथ यू फॉर देम। उनके लिए आप क्या क्या ले जाना चाहोगे? एन दा के साथ बताना। ये बताओ, आप दादा से मिलने जा रहे हो, उनके लिए एक चॉकलेट लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? तो आ चॉकलेट। ये बताओ, अगर तुम्हारे दादा से तुम इतने दिन में मिलने जा रहे हो तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ले जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? आ पैकेट ऑफ ब्रेड। आ पैकेट ऑफ ब्रेड। भाई बूढ़े हैं, ये है वो है, उनके लिए क्या ले जा सकते हो? ब्रेड ले जा सकते हो। और क्या ले जा सकते हो? बटर ले जा सकते हो। और क्या ले जा सकते हो? जो तुम्हारी मर्जी वो ले जा सकते हो। मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए आपको यहाँ पे कौन सा कार्ड बनाना है? थैंक यू कार्ड बनाना है। कैसे बनाना है? एक 9 इंच का ऐसा कोई कार्डबोर्ड लेना, उसमें स्केच पेन से कलर कर देना, स्टिकर डाल देना, डिजाइन डाल देना, और उसी वाले कार्डबोर्ड को जो आपने लाया था ना, उसके ऊपर ये सब चिपकाना, और उसको बीच से 2 कर देना, और उस पर क्या कर देना? पिक्चर वगैरह चिपका देना, और जो मैसेज लिखना वो मैसेज लिख देना। पत्रिका वगैरह आती है ना आपको, वो पत्रिका काटना, और वो पत्रिका से क्या बना देना? थैंक यू कार्ड। उसके अंदर आपको जो लिखना वो लिख देना। दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मीनास ग्रैंडफादर। ये मीना के कौन से फादर है? ग्रैंडफादर। अब देखो क्या बोलता है, एड हिज हेड। क्या ऐड कर दो सबसे पहले? एड हिज हेड। तो यहाँ पे एक टोपी डाल दी अपन ने, आप उसको अच्छे से कलर करना। टाई, तो यहाँ पे क्या पहना दो? टाई। और क्या? मॉस्टेक, तो यहाँ पे क्या ला दो? मॉस्टेक मतलब मुच्छी, मॉस्टेक मतलब मुच्छी। ग्लासेस मतलब क्या पहना दो? चश्मा। स्टिक मतलब हाथ में क्या दे दो? एक लकड़ी, एक्सेट्रा। राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स, कलर द पिक्चर एंड राइट हिज नेम। यहाँ पे आपको उनका नाम लिखते चलना है। आगे देखो, अ पिकनिक, दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन, गिव नेम्स टू ऑल द पीपल, लुक एट द पिक्चर। नेम बताना है। नेम में क्या क्या होगा ये देख लो। ये क्या हो जाएगा? बॉय। ये क्या हो जाएगी? गर्ल। ये क्या हो जाएगा? मदर। ये क्या हो जाएगा? फादर। ये क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। नेम दिया, फिर अभी सेंटेंस बनाएंगे अपन, देखना ध्यान से। गिवन इन द बॉक्स, देखो 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 देखो। ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर, सर्विंग फूड, प्लेइंग फुटबॉल, टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, फिनिशिंग विद ग्रैंड मदर। यहाँ पे सेंटेंस बनाना सबसे पहले। वी गो टू पिकनिक। कहाँ पे गए हम? पिकनिक। तो वी गो टू पिकनिक। ये सेंटेंस आप बनाते चलना। यहाँ पे क्या करना? वी ईट फूड टुगेदर, आफ्टर कंप्लीटिंग ईटिंग वी पिक अप wrappers और वेस्ट पेपर एंड पुट देम इनटू द बास्केट। We all play football. We all talk with the elderly people. I do fishing with the grandfather. ये सब सेंटेंस बना के यहाँ पे लिख देना। बहुत शानदार स्टोरी है, एंजॉय करना। द मैजिक पॉरेज ब्रॉट। मैजिक पॉरेज ब्रॉट, पॉरेज मतलब वही खिचड़ी। देखो कितनी अच्छी स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम तारा। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम क्या है? तारा।
शी लिव्ड विथ हर मदर, किसके साथ रहती है? अपनी मम्मी के साथ रहती है। तारा नाम की एक लड़की है, अपनी मम्मी के साथ रहती है। दे वर वेरी पुअर, बड़े गरीब लोग हैं। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, याद करो इसके पहले वो घोपू गया था फॉरेस्ट, अब कौन जाती है? तारा। कहाँ पे जाती है? फॉरेस्ट। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट, वहां पे वो एक बूढ़ी महिला से मिलती है और उसको क्या देती है? एक घड़ा देती है। शी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट, वो महिला ने क्या बोला? ये कौन सा पॉट है? मैजिक पॉट। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। क्या बात है! क्या बोलती है वो? जैसे ही तुम बोलोगे कुक पॉट कुक, ये कुक करना चालू कर देगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। कुक पॉट कुक तो बनना चालू, स्टॉप पॉट स्टॉप तो रुक जाएगा। तारा वॉज वेरी हैप्पी, शी रैन टू हर मदर, गरीब थी, खिचड़ी खाने को मिल जाएगी, बहुत खुश हो गई। मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुड पॉरेज, वो पॉट ने बनाना शुरू कर दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरेज, उन्हें खा लिया खिचड़ी। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री, तारा कहाँ चली गई? बाहर, उसकी मम्मी को भूख लगी। शी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक, द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, पॉट ने कुक करना शुरू कर दिया खिचड़ी। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट, शब्द याद करो क्या था? कुक नॉट पॉट, क्या बोलती है वो? डू नॉट कुक पॉट। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, सून द पॉरेज स्टार्ट स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, इतनी खिचड़ी की वो तो गिरने लगी जमीन पर। मदर कॉल्ड आउट अगेन वेट डू नॉट कुक एनी मोर, बार बार बोलती है रुक जाओ मत पकाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर, अब वो घर के बाहर जा रही तो भी वो तो मैजिक पॉट है, वो तो बनाते जाएगा। सून देयर वॉज अ पॉरेज एवरीवेयर, द होल विलेज सॉ इट, दे रैन टू ईट द पॉरेज, सबके सब गांव वाले आ गए खिचड़ी खाने के लिए। व्हेन तारा केम बैक शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज, उसने देखा पूरी रोड पे खिचड़ी खिचड़ी है। शी रैन बैक एज फास्ट एज शी कुड, शी हर्ड हर मदर साउट तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। अब तारा ने बोला, क्या बोला? स्टॉप पॉट स्टॉप एंड स्टॉप कुकिंग पॉरेज। आई ना स्टोरी समझ में? क्वेश्चन था कुक पॉट कुक, और जब बंद करना है तो क्या बोलो? स्टॉप पॉट स्टॉप। मैजिक जादू, कुक बनाना, पॉरेज खिचड़ी। ये देखो क्या बगर रही है खिचड़ी। वेयर डिड तारा गो वन डे, कहाँ गई थी? फॉरेस्ट, तारा वेंट वन डे टू दी फॉरेस्ट। व्हाट डिड एन ओल्ड वुमेन गेव तारा? शी गेव मैजिक पॉट, क्या दिया था? मैजिक पॉट, शी गेव मैजिक पॉट टू तारा। आगे देखो, व्हाट डिड मैजिक पॉट कुक, क्या बनाता था? आंसर आएगा मैजिक पॉट कुक PORRIDGE पॉरेज, मतलब खिचड़ी। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, किसने बोला था? तारा की मम्मी ने, तो आंसर आएगा तारास मदर। क्या आंसर आएगा? तारास मदर। वाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड, क्यों आ गया था? बिकॉज mother did not know the code, because mother did not stop pot, मदर ने स्टॉप नहीं किया था पॉट को, इसलिए बहुत सारा पॉरेज आ गया था। आगे देखो, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? मैं तो मिल्क या कभी टी और ब्रेड, मिल्क और ब्रेड, क्या खाते हैं अपन? मिल्क एंड ब्रेड। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज, क्या आपको गेहूं का खिचड़ी अच्छा लगता है? चावल की, व्हीट मतलब चावल, राइस मतलब चावल, और व्हीट मतलब गेहूं, याद है ना? व्हीट मतलब गेहूं और राइस मतलब चावल। व्हीट पॉरेज मेरे को तो पसंद नहीं है, राइस पॉरेज पसंद है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा नो। हैव यू सीन एनी मैजिक, अरे वाह, यस आई हैव सीन मैनी मैजिक। वॉट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, मैजिक को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जादू। हो गया। पॉट घड़ा, डॉट कोई बिंदु, कॉट खटिया, हॉट गरम, कॉट पकड़ना, बॉट लाना, टॉट पढ़ाना, फॉट लड़ना, कुक
पकाना, हुक वो जो टंगा रहता, बुक टुक बुक मतलब किताब, टुक मतलब लेना, बून बहुत बढ़िया, सून बहुत जल्दी, मून चांद, स्पून चमचा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द। वंस देयर वॉज डैश ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल में बी आ रहा है इसलिए क्या लग जाएगा ए। डैश गार्डन है ट्री, अब वो गार्डन निश्चित हो गया इसलिए क्या लग जाएगा द। पहली बार क्या लगेगा ए, दूसरी बार क्या लग जाएगा द। उसके बाद में एप्पल, एप्पल में ए आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एन। ये लगाना सीखो ए एन द। एप्पल में ए ई आई ओ यू आ रहा है इसलिए क्या आएगा एन। ब्यूटीफुल में बी आ रहा है इसलिए क्या आएगा ए। और ये एक बार आ गया, अगली बार आ रहा है इसलिए क्या आएगा द। ऑरेंज, ऑरेंज में भी ओ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन ऑरेंज। एंड ग्वावा, ग्वावा जी है तो क्या आ जाएगा ए। बोलो ए ई आई ओ यू आएगा तो क्या लगाएंगे एन, नहीं तो क्या लगाएंगे ए। और जो चीज एक बार से बाद में दूसरी बार रिपीट होगी उसमें क्या लगेगा द। आपको ए एन द लगाते आ गया। गार्डन रिपीट हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा द। बहुत बड़ा गेंट है, बी है तो क्या लग जाएगा ए। फिर ये गेंट निश्चित है इसलिए क्या आ जाएगा द। डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन, गार्डन निश्चित है इसलिए क्या लग जाएगा द। डैश गेंट यूज टू ईट, द। गेंट एक बार आ गया, अगली बार आ रहा है इसलिए क्या आएगा द। डैश फ्रूट एवरी डे, फ्रूट आ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, गार्डन आ चुका है ना एक बार इसलिए क्या आएगा द। बट ही डिड नॉट शेयर दिस विथ, अभी आया क्या एक बार चिल्ड्रन आ गया ऊपर इसलिए क्या आएगा द चिल्ड्रन। सो ही गार्डन ड्राइड अप, उसका गार्डन पूरा सूख गया। लुक एट द लेटर गिवन बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विद देम। के से बनाना है स्टार्टिंग, के से क्या बन जाएगा काइट, और के से क्या बन जाएगा किटन, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं ना किटन। पी से क्या बन जाएगा पीकॉक, पी से क्या बन जाएगा पिकॉक, और क्या बन जाएगा पेन, पिकॉक बन गया, पेन बन गया। जे से क्या बन जाएगा, जे से बन जाएगा जे यू जी जग, और क्या बन जाएगा जे ए सी के ए एल जैकल। और टी से बनाना है, टी से तो एक ही शब्द मेरे को बहुत पसंद है टोमेटो, क्या लग जाएगा टोमेटो। और क्या बन जाएगा टी से टी ओ ए एस टी टोस्ट। एम, एम से मेरा फेवरेट शब्द है मंकी, और एक एम से और एक बन जाएगा मदर। और जितने चाहो उतने बना लेना, घर की बात है। लेट अस ईट। योर मदर मेक डिलीशियस पॉरेज, खिचड़ी बनाई है खा लो। आर योर मदर एन ओल्डर पर्सन हेल्प यू, मिल्क पॉरेज शुगर, खिचड़ी बनाने में कुछ नहीं लगता, मिल्क लगता, ये लगता शुगर। टेक अ हॉट मिल्क, गर्म दूध ले लो और उसमें क्या डाल दो खिचड़ी डाल दो और शुगर डाल दो, मीठी खिचड़ी बन जाएगी, बहुत प्यारी लगेगी। इट इज योर फ्रेंड्स बर्थडे, फॉर डेकोरेशन यू आर प्रेजेंटिंग बंच ऑफ बैलून, आपके दोस्त का बर्थडे है, बहुत सारे बलून है। टू दिस बलून, आपको क्या करना है नेम लिखना है और उनको कलर करते जाना है। केयरिंग, शेयरिंग, काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल सब लिखते जाना। वुड यू लाइक टू टेल द क्लास स्टोरी अबाउट वन ऑफ दिस बलून, इस बलून के बारे में आपको जो स्टोरी बनाना है वो स्टोरी भी बता देना। लविंग ग्रैंडफादर, बहुत प्यारे ग्रैंडफादर। Ever since grandpa fall down and sprained his arm, he has changed. उनके बेचारे जो ग्रैंडफादर है ना वो गिर गए और उनका हाथ थोड़ा सा मोच खा गया और वो बदल गए। ही हैज बिकम वेरी क्वाइट, बेचारे बड़े क्वाइट, क्वाइट मतलब वो चुपचाप रहने लगे। ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, अब वो बात भी नहीं करते। देखो हाथ में मोच आई ना, ये देखो हाथ में मोच आई ना। ही स्पेंड स्लीपिंग द होल डे, ही इज वेरी सैड, बेचारा पूरा दिन सोते रहता और बड़ा दुखी है। ही डज नॉट इवन गॉट अप, अब वो बिस्तर से उठते भी नहीं, अब क्या करे चोट आ गई। ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक्स, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद था, एक्सरसाइज करना भी बहुत पसंद था। आई कैन सी ग्रैंडपा फ्रेंड्स टॉक, वो बोलते भी थे बात भी करते थे। लेट अस टॉक टू देम, वो बात करना चाहती है। वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक, हम इनको वॉक के लिए भेजते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी हम लेके चलते हैं कहाँ पार्क। ये लड़का बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है, देखो क्या होता है। थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट इज बीइंग लॉन्ग टाइम आई हैव विथ यू फ्रेंड फॉर अ वॉक, बड़े दिन बाद वो आते हैं कहाँ पे वॉक करने के लिए। कौन ग्रैंडपा। आगे देखो, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले दे मिस्ड यू, आप वॉक करो हम खेल के आते हैं। रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड थ्री स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है 3 स्टूडेंट।
टिक राइट आंसर। ग्रैंडफादर स्प्रेन, ग्रैंडफादर ने क्या स्प्रेन कर लिया था उनका आर्म। स्प्रेन का मतलब होता मोच, स्प्रेन का मतलब क्या होता मोच, याद रखना। ग्रैंडफादर लव, क्या लव करते थे वो, वॉकिंग। ग्रैंडफादर मिसेस, किसको मिस करते थे, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करने को मिल रही थी ना। बिफोर ग्रैंडफादर फेल ही यूज्ड टू गो फॉर वर्क, नाउ ही डिड नॉट, अब नहीं जाते। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, नाउ ही इज क्वाइट, अब कैसे रहते, एकदम चुपचाप। ग्रैंडफादर मीट मैनी फ्रेंड, नाउ ही डज नॉट फील बैड, अब उनको बुरा नहीं लग रहा, पहले बड़ा बुरा लग रहा था। अ पेन एंड अ hen, अ पेन एंड अ hen, अ पेन एंड अ hen। यहाँ पर हमारी यूनिट 9 कंप्लीट होती है।